और मेरी जीजियों से आज निवेदन है, जितनी जयपुर की मेरी बेटियां, जयपुर की मेरी जीजियां, जयपुर के मेरे जीजा, जयपुर की मेरी माताएं, जितने मेरे माता पिता यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करूं, और जितने आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, जब कहीं तुम्हें लगे कि बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, तो तुमने जो अपनी बाल्यावस्था में, पूर्व में, बचपन में कोई सोमवार का व्रत करा हो, कोई शिव जी के मंदिर गई हो, कोई शंकर जी का स्मरण करा हो, तो एक बेलपत्र लेना, कितनी भी दुख की घड़ी हो और भले हॉस्पिटल में खड़े हो, तकलीफ के समय पर खड़े हो, एक बेलपत्र लेना और अपने पूर्व के करे हुए पुण्य का स्मरण करना। बाबा, मैंने तेरे भरोसे तेरा व्रत किया था, आज उस व्रत का पुण्य मुझे यहाँ ला कर दे दे। और एक बेलपत्र जैसे ही शिव को चढ़ाओगे, शिव उसी क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। शिव उसी पल तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। उसी पल, उसी क्षण शिव खड़े हो। शिव उसी क्षण, उसी पल खड़े हो। भगवान शंकर उसी पल खड़े मिलेंगे, उसी क्षण मिलेंगे, उसी पल। शिव उसी क्षण खड़े मिलेंगे। बस आप उसको पुकारो, उसको स्मरण करो, उसको बुलाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती। हमारे बीच में जयपुर क्षेत्र से ही विधायक भी और महंत श्री बालमुकुंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है, आपका पुण्य। अब बोले ना उसको, जो बाल्यावस्था में किया है, जो बचपन में किया है, जो युवान अवस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो बाल्यावस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो पुण्य आपने किया है, उसको भूले ना, उसको भूले ना। वो कहीं ना कहीं आपके सम्मुख में, कहीं आपकी साक्षी में वो जरूर आए। जीवन में एक बात स्मरण करिएगा, सारे पुराण उठाकर देखिएगा, सारे पुराण उठाकर पढ़िएगा। तीर्थ दर्शन करने के लिए गए, पुण्य कमा कर लेकर आए, घर आने के बाद आपने कोई पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिया, किसी का गलत कर दिया, तो तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य था वो समाप्त हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा। शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रविवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये जितने भी व्रत आप करते हैं, सारे व्रत आपने करे, पुण्य कमाए।
पुण्य कमाया, और हो सकता है कि मरने से पहले आपके शरीर के द्वारा कोई पाप कर्म हो गया तो वो व्रत का पुण्य समाप्त हो गया, व्रत का पुण्य समाप्त हो गया। सारी पूजन का पुण्य भी हमारे मरने से पहले हो सकता है कि हम गलत काम कर दें तो समाप्त हो जाए, पर केवल एक जीवन का पुण्य है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और उस पुण्य के बल पर अगला जन्म प्राप्त होता है। महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता है? हमारे वल्लभ कुल में हम जिस पुष्टि मार्ग से आते हैं, उस पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभ कुल में तो यहां तक वर्णन करते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, भले 11 बार फल। अगर मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, जितना बन जाए उतने प्रदोष के व्रत अपनी जिंदगी में धारण करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्रत ऐसे हैं कि हमारे आने वाले अगले जन्म को सुधारते हैं। हमें कौन सा जन्म होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के नंबर काम आ जाते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो हम अगर पाप कर दिए, गलत काम कर दिए, गलत विचार रख दिए, गलत सोच रख दी, गलत दृष्टि रख दी, गलत भाव रख दिया, कुछ गलत कर भी दिया और हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, वापिस अच्छी योनि के लिए, कोई अच्छी योनि पाने के लिए हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, तो फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए एकादशी और प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये ऐसे व्रत हैं जो व्रत पाकर उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि ये नंबर दो और इसको ये नंबर। स्वामी जी के हम एक बार गए थे वहाँ धाम पर, आपके मठ पर, वहाँ तो बड़ा शिवलिंग सुंदर विराजमान, बहुत सुंदर शिवलिंग है महाराज, बड़ा सुंदर सा शिवलिंग है। स्वामी जी कहते कि इस पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर भाव इस पर, बड़ा सुंदर। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुमने पूर्व में भी चढ़ाया, कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि दुख की घड़ी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य याद करो, अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य का स्मरण करो। हमने सोमवार का व्रत करा था, हमने एकादशी का व्रत करा था, हमने प्रदोष का व्रत करा था, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया था, वो स्मरण। और ये हम नहीं कर रहे हैं। श्री गणेश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आओ, उस गणेश पुराण को पढ़िए। शंकर भगवान ने विनायक का सिर काट दिया, कटा हुआ सिर कोसों दूर चले गया। माँ जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माँ आद्य शक्ति क्रोध में लाल होकर कहती है अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब शिव जी कहते हैं मैंने इसको मारा है, मैंने इसके प्राण लिए हैं और मैं इसको जीवित करूं, यह हो नहीं सकता, यह नहीं हो सकता। तो कौन जीवित करेगा? नंदी से पूछा जाए। नंदी के पास गई पार्वती जी, हे नंदी, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। गुस्से में लाल थी मां। नंदी ने कहा मां क्रोध ना करिए, स्मरण करिए पूर्व का स्मरण। आपने जो शादी के पहले शिवलिंग बनाया था पार्थिव, शादी के पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको स्मरण करो। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसका स्मरण करिए। आपने जो पूजन करी है उसका स्मरण करो। पार्वती जी ने वो मनन चिंतन करना प्रारंभ करा, पार्वती जी ने वो स्मरण करना प्रारंभ करा और पार्वती जी ने उसी समय पर
उनके केश में से जो स्नान कर रही थी, उस केश में से पानी जो गिर रहा था, उस पानी का स्पर्श हाथ में लेकर कहा, यदि मैंने पूर्व में शिव को एकाग्र चित्त कर कर एकांतेश्वर मानकर पूजन करी है तो मेरे बेटे का शीश जुड़ना चाहिए। तब शिव ने आज्ञा दे दी, जाओ जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उसके बच्चे का शीश लेकर आ जाओ। और वह हाथी के बच्चे का शीश आया। माँ कहने लगी, मनुष्य के शरीर पर यह हाथी का शीश? शिव कहते हैं, मनुष्य के शरीर पर हाथी का शीश लगाना तो कठिन है, पर पार्वती तेरे बचपन का तप, तेरे बचपन का त्याग और तेरे बचपन का पार्थिव पूजन का फल आज प्रकट हो गया, इसलिए मनुष्य के धड़ पर भी हाथी का शीश लग सकता है। यह गणेश पुराण कह रही है, यह गणेश पुराण वर्णन कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना, पढ़ना उसको, स्मरण करना उसको। कोई पड़ा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है और तुम विचार करो कि ठीक ही ना। पत्र है, देखिए, स्मरण करिएगा जरा पत्र। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान से है। कहीं बैठी हैं नीरू जी भारद्वाज? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, आ जाइए। निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रभाव। कोई हमसे पूछे, हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। सन 2023 में अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और किडनी काम करना बंद कर दी थी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी जो काम नहीं कर रही थी। हम सब अचानक घबरा गए। फिर हम सब ने मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। सीहोर गए, पति वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार के एक सदस्य को सीहोर भेजा गया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने पति को हमने रुमाल को गीला कर कर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते, तुम हॉस्पिटल के अंदर क्या लेकर जाती हो? कुछ नहीं, रुमाल गीला कर कर जाते उसके शरीर पर पोंछते। गुरुदेव, आपने रात्रि के 9:15 वाला उपाय, आंवले के रस वाला उपाय बताया था, वो मैंने अपने पति के लिए करा। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने हमारे पति को ठीक कर दिया। हमने सालासर, रेवाड़ी, अलवर, विद्यानगर बैठकर कथा सुनी। बाबा से कहा था मेरा पति ठीक हो जाएगा, 5 पंडाल कथा सुनूंगी, और ये मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हरि शंभु तार तार तू। उससे कहो अपने पुराने स्मरण को। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका वो रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है वो बड़ा कारगर उपाय, क्यों? कारण क्या होता है? और ये हमने नहीं बताया, अब तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में रात्रि के 9:15 का उपाय हमने नहीं बताया, ये पुराणों में लिखा है। उसको निकालो, 9:15 वाला उपाय निकाल कर, काल घड़ी का, समय का उसमें गणन कर कर उसको स्मरण करिए। ये हमारा नहीं है, उसका स्मरण करो।
कई लोग कहते हैं गुरुजी बेलपत्र को इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? शिवपुराण वर्णन करती है रे बाबा, शिवपुराण कहती है डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिवपुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्बा का कैसे प्रयोग करना, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन करती है। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार। शिव तत्व आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और शिव जब चित्त वृत्ति में बैठे, किसी एक यूट्यूबर ने एक यूट्यूब में कुछ डाला है, अच्छा है। एक कोई बहन है यहाँ कथा में बैठी है, उसके बचपन में पिताजी चले गए थे तो शिव को पिता माना है उसने। 5 साल से कथा सुन रही है, पंडाल में आती है, पर आज तक व्यासपीठ पे नहीं आ पाई। किसी यूट्यूबर ने, अगर वो यूट्यूबर यहाँ बैठा हो जिसने उस बहन का वीडियो डाला है, और अगर वो बहन यहाँ बैठी है जिसने 5 साल से इस व्यासपीठ को पिता मानकर आती है, बाबा से झोली पसार कर जाती है, अगर कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। और जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाकर डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर यहाँ बैठा हो तो उसका स्वागत है इस व्यासपीठ पर। उस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ जिसने ऐसी रील बनाकर डाली। और वो बहन जो 5 साल से, जिसका पिता बचपन में चले गया था और शिव को पिता मानकर 5 साल से भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिव की स्मरण में लगी, 5 साल से कथा सुन रही है, नहीं मिल पाई। वो तो अभी हमारे स्मरण में आया क्योंकि वो दीदियां बोल रही थी कि कई सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए बाबा, और बाबा से बोल कर आए थे, सालासर जी में गए थे कथा सुनने, तो वहाँ कहा था कि हमारे जयपुर में हमको भी कथा सुनने को मिले, और आज बाबा ने ऐसा योग लगा दिया, कथा मिल गई। ये शिव है। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और जब तक तुम्हारे भीतर वो भरोसा, वो दृढ़ता, वो विश्वास दृढ़ है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती, शिव मिलेगा। वो एक स्मरण हमारे शैलेंद्र भैया करते हैं ना महाराज, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए, स्मरण। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है। और बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, तो नानी याद आ जाती है। क्यों नहीं पढ़ाना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है, तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की करूं। उसके भीतर की अच्छी सोच प्रकट करो। दूषण को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर उच्चारण प्रारंभ हुआ, ओम का नाद किया, सबने सत्कार स्वीकार किया। तब शिव जी के पास खबर गई कि वो दूषण को मारना, पर दूषण को तो एक वर है, जहां वो मरेगा और उसका रक्त गिरा और वहां उसका दूसरा दूषण उत्पन्न होता है। वो दूसरा दूषण उत्पन्न होगा तो और तकलीफ देगा। वो एक दूषण इतना परेशान कर रहा है तो दूसरा दूषण कितना परेशान करेगा। निवेदन है, इसको मारो, पर मारूं कैसे? एक दूषण असुर इतना कष्ट दे रहा है तो दूसरा दूषण असुर कितना कष्ट देगा। जितनी रक्त गिरेगी उतना दूषण असुर उत्पन्न होता चले जाएगा, उतना परेशान करेगा। तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम मेरी बहन क्षिप्रिया के पास जाओ, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो अपना स्त्री का स्वरूप छोड़ देगी, जल के रूप में हो जाएगी और जल बनकर जहाँ दूषण का रक्त गिरेगा वो जल बनकर उस जल से दूषण के रक्त को पानी में बदल देगी और फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा, फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। देवताओं ने जाकर क्षिप्रिया से निवेदन करा, हे क्षिप्रिया, आप गणेश जी की बुआ हो, कार्तिकेय की बुआ हो, आप माँ जगत जननी जगदम्बा की ननंद हो, आप शिव की बहन हो, कृपा करो। क्या कृपा? जब भगवान शंकर दूषण नाम के असुर को मारे, दूषण का रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको पानी से धो देना। क्षिप्रिया ने कह दिया, ठीक है मैं आऊंगी, जल बनकर आऊंगी। शिव जी से कह दो जाओ दूषण नाम के असुर को मारे। शंकर भगवान चले गए दूषण नाम के असुर को मारने के लिए। क्षिप्रिया आई नहीं, पहुंची नहीं। अब बहन थी, अटक गई होगी कहीं, नहीं पहुंची।
कभी कभी भाई कह देता है, देख मैं तेरे को लेने के ले जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। बहन भाई की झगड़ा इसी बात पे होता है कि वो टाइम पे बुलाए, ये टाइम पे आए नहीं, वो ऐसा बोले वो सुने नहीं, और फिर दोनों का झगड़ा फोन पर लगने दो, वो इसको गाली दे वो उसको गाली दे, बहन भाई का झगड़ा ही इसी बात। शिव जी ने दूषण नाम के असुर को मारा, रक्त गिरा, 1 दूषण 2 दूषण 3 दूषण, ऐसे करते करते 84 दूषण उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो आतंक मचाना प्रारंभ करा, उन 84 दूषण ने पूरी पृथ्वी डोलने लगी। अब तो हो गया कल्याण, अब करें क्या, कुछ नहीं हो सकता। तब छिप्रिया आई। छिप्रिया ने कहा मैं आ गई, क्या करना है। देवताओं ने कहा बहुत देरी कर दी आपने आने में, 84 दूषण उत्पन्न हो गए हैं और शंकर भगवान अपना रूप नहीं रख सकते। शिव जी कभी रूप नहीं रखते, शंकर का भगवान कभी रूप बदल कर नहीं आते। अब होगा क्या, ये दूषण मरेगा कैसे। छिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं इतनी बलवान हूं कि मेरे भाई के 84 टुकड़े कर सकती हूं। और छिप्रिया ने अपने जल का वेग बढ़ाया और जल का वेग बनाकर शंकर के प्रतिबिंब के 84 टुकड़े कर दिए और शंकर भगवान 84 रूप धरकर 84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। आज अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। और वो छिप्रिया आज भी छिपरा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है। आज इसलिए भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है, छिप्रिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का करती है। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा जी वो समझ नहीं पाते। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। देवों में भी देव महादेव है, ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसलिए वो गंभीर हैं, इसलिए वो सहते हैं दुनिया की आलोचना, दुनिया की गालियां, दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द। तुम जब ऊंचाइयों पर बैठो तो तुम सहन करना सीख लो। पर ऊंचे पद पर बैठने वाला ही सह सकता है। कौन सह सकता है? ऊंचे पद वाला। हो सकता है हमारी बात का अब किसी को बुरा लग जाए, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हो सकता है उनको बुरा लग जाए। अब लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर समझना, जो ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर, बड़े पद पर जो बैठ जाता है, उसको उसकी आलोचना होती है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता। कोई कुछ भी कह देता है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। कहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद पर बैठा है। और जो छोटे पद पर होता है उसकी आलोचना कोई करके बता दे। अपने ही पास में पार्षद जी रहते हैं, उनकी आलोचना करके बताओ अपने क्षेत्र में, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, प्रसाद दे देंगे।
ऊंचे पद पर बैठा है इसलिए उसने सहन करा। जो अभी पद पर चढ़ा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसकी जब आलोचना होती है तो उसे सहन नहीं होता। लाओ उसको पकड़ कर ले जाओ उसको कमरे में, देव प्रसाद लपक। गंभीरता नहीं है, गंभीर। और हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कितने अपशब्द कहे। हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कौन ससुर होगा। मेरे ससुर ने कहा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने सोचा, इतनी जोरदार जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इससे बढ़कर और क्या होगा, जहां कोई कब्जा ही नहीं करने वाला, जहां कोई विवाद करने ही नहीं आएगा, शांति से रहेंगे। और जहां दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था शमशान में निवास करेंगे, शिव शमशान में रहते हैं। और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। पैसे वाला करोड़पति भी मरता है तो बांस पर, बांबू पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। और गरीब भी मरता है तो बांस पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। कोई करोड़पति, मुझे तो नहीं लगता कि जयपुर में कोई करोड़पति मरा हो, या बहुत बड़ा कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पद वाला मरा हो तो उसको डनलप के गद्दे पर ले गए हो। बोलो बोलो, लेकर गए क्या? पैसे वाला मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया, पैसे वाला मरा तो भी सफेद कपड़े में गया, और गरीब मरा तो भी सफेद कपड़े में गया। वहां जाने के लिए ऊंची और नीची बात नहीं, वहां तो सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान सम है, अमीर भी है तो लेवल का, गरीब भी है तो लेवल का। शंकर के दरवाजे पर जो आता है उस सब बराबर शान का है, इसलिए उसका नाम शमशान है। सम, सबकी शान बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा। आए हो, श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने शिव जी को। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले क्योंकि पद ऊंचा है। जो ऊंचे पद पर बैठता है वो जवाब नहीं देता, इंतजार करता है, रुको समय आएगा जवाब दिया जाएगा, अभी जरा शांति रखो, टाइम आन दो, जरा इंतजार करो, चुप रहो, बैठे रहो। गंभीरता चाहिए बड़े वाले में, और शंकर जी गंभीर रहते हैं, मौन रहते हैं। और वही हुआ। थोड़े समय के बाद दक्ष प्रजापति ने जब एक अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में इंद्र को कुछ कह दिया तो इंद्र तो लड़ने बैठ गया। क्यों? क्योंकि बड़े में गंभीरता होती है, छोटे में नहीं। शिव चुप रह गए श्राप मिलने के बाद भी, पर इंद्र चुप नहीं रह पाए कुछ कहने के। इंद्र नहीं रह, जवाब का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं क्यों तू मंदिर जाती है, तू भगवान को जल चढ़ाती है, तू पूजन करती है, तू भगवान का स्मरण करती है, तू भगवान की भक्ति करती है, इसके बाद भी तेरे पास में इतना दुख है, तेरे को इतना तकलीफ है। महाराज आएगा समय, इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मनीषा नागर है, पति का नाम मुरली नागर है, निवासी ग्राम बम्बूली, तहसील नेनवा, जिला बूंदी, राजस्थान से है। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, एक लोटा जल का क्या बखान करूं। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे,
लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने 11 साल तक बहुत इलाज करवाया, लगभग 10 लाख रुपए तक हमने खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम पूर्ण तरह से हार चुके थे गुरुदेव, हर तरह से। तब आपकी कथा एक बार मैंने मोबाइल पर देखी और सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, हम सीहोर चले गए, वहाँ से आ गए। हमारे गांव के लोग हमसे कहने लगे तुम जाते हो, बाबा कुछ देता तो है ही नहीं। फिर भी हमने आस नहीं छोड़ी। हम हर 2 महीने में सीहोर जाने लगे। कुबरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करते और बाबा का कंकर लेकर आते, बाबा का रुद्राक्ष लाए, बाबा का व्रत करा, पशुपति आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 1 बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ, फिर करा। सारे लोग कहने लगे तुझे होगा ही नहीं, जब डॉक्टर मना कर दिए तो तुझे बच्चा कैसे होगा। पर आप कहते हो कि भगवान का पीछा मत छोड़ना, बोलते रहना, एक न एक दिन बाबा सुनेगा। और बाबा की कृपा से 8 अप्रैल 2025 को मेरे यहाँ 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम बंटी रावत है। कहीं बैठे हो बंटी रावत जी? मेरा नाम आप ही है, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम बंटी रावत है। मेरे पति का नाम सुरेश रावत है, निवासी चोमू। मेरे 2 साल से ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर ने मुझे यह कहा था कि 10 लाख में से 1 हो जो बिना ऑपरेशन के तुम चल रही हो। तुम्हारा ब्रेन हेमरेज इतना ज़्यादा है कि तुम जीवित हो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से केवल 3 दिन मांगे थे, और 3 दिन मांगकर हम छुट्टी लेकर आए और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहाँ कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया, जल लेकर आ गए। रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहब, अब आप ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हो। डॉक्टर ने फिर जांच करी तो कहा 28 दिन की गोलियां देकर देखते हैं, हमें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सुधार है। 28 दिन की गोलियां देते हैं। 28 दिन की गोलियां डॉक्टर ने दे दी, और 28 दिन बाद मैं जो रुद्राक्ष का जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही। विद्याधर नगर के स्टेडियम में मैंने कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी भी पूरे सिर पर लगा ली, और फिर पहुंची। 28 दिन पूरे कर कर डॉक्टर ने देखते से ही कह दिया तुम्हारा ब्रेन हेमरेज पूर्ण तरह से ठीक हो गया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने ब्रेन हेमरेज की पूरी जांच भी लगा रही हूँ। ये पूरी जांचें जो डॉक्टर ने करी वो भी मिली। एक शिव पर भरोसा क्या होता है, एक शंकर पर भरोसा क्या होता है, एक शिव का स्मरण, शिव पर करा हुआ भरोसा क्या होता है। हमारे कानों में शब्द आया कि सुंदर लड़कियों को पति से अधिक प्रेम मिलता है, पर शिव महापुराण में हमने अध्ययन किया तो ऐसा महसूस होता है कि सुंदरता से ज़्यादा जिस लड़की का दिल सुंदर होता है तो पति का ही नहीं पूरे ससुराल का प्रेम अधिक मिलता है। दिल सुंदर होना चाहिए तो फिर पूरे ससुराल का प्रेम मिलेगा। पति का तो प्रेम मिलेगा ही, पर ससुराल का भी मिलेगा, सबका स्नेह मिलेगा। और उसमें भी अगर कहीं की शिव भक्ति करने वाली बेटी हो, शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाने वाली कोई बेटी हो, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई। बाबा ने तुमको गिफ्ट के रूप में दिया। शिव कृपा।